नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार आवर टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा प्रकाश है। आज की क्लास हम बाल विकास की क्लास करेंगे। मनोविज्ञान के सिद्धांत जीन पियाजे जी, कोहलर, थांडाइक, ईपी पॉलाव से जो संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा पिछली बार इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए ये चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सिद्धांत का चैप्टर है, मनोवैज्ञानिकों का चैप्टर है। और पिछली बार दोस्तों यहाँ पे लगभग आपके 17 से लेके 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए पूछे गए थे पिछली बार वर्ग 3 में। तो इस बार चांसेज है ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 15 से लेके 25 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे अगर अलग अलग पेपर होता है तो। और स्वाभाविक बात, अलग ही पेपर होगा, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग पेपर होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके जो पिछले क्लासेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा सभी लोगों को। तो देर ना करते शुरुआत करेंगे। यहाँ पे 30 MCQs हम करेंगे आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। वो भी प्रश्न करेंगे जो वर्ग 3 में पूछे गए हैं, वो प्रश्न करेंगे जो MP टेट में पूछे गए हैं, वो प्रश्न करेंगे जो संभावित प्रश्न होंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। और 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके हमें बताना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों, किस उत्सर्जित मनोवैज्ञानिक ने संबंधवाद विकसित किया? यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रक्रिया के बीच बनते हैं। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है बाल विकास में, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। किस उत्सर्जित मनोवैज्ञानिक ने, अब उत्सर्जित मनोवैज्ञानिक दे दिया गया, जीन पियाजे जी, फ्रैंकिस गैल्टन, एडवर्ड थांडाइक, चार्ल्स स्पेयरमैन। तो आपकी जो मैंने 15 नंबर और 14 नंबर की जो क्लास डिटेल के साथ हमने कंसेप्ट बात किया, उसमें मैंने बताया था, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया हो वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। उसमें आपको क्या ध्यान देना, मैंने बताया था कि जब उत्सर्जित मनोवैज्ञानिक की बात की जाएगी तो एक ही ना आएगा, एडवर्ड थांडाइक, क्योंकि उत्तेजना और उत्सर्जित प्रक्रिया के बीच पूछा जा रहा है और संबंधवाद विकसित किया गया। तो संबंधवाद का सिद्धांत आ गया, संबंधवाद विकसित, विश्वास के संबंध की बात कर रहे हैं तो फिर एडवर्ड थांडाइक हो जाए। और ये MP टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है यह उसके निम्न का उदाहरण है। व्यक्तिगत अभिलक्षण, संज्ञानात्मक अभिलक्षण, भावपूर्ण अभिलक्षण या शिक्षण अभिलक्षण की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है यह उसके किसका उदाहरण हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये दोस्तों सभी लोग जानते हैं आपके संज्ञानात्मक अभिलक्षण हो जाए। क्यों संज्ञानात्मक अभिलक्षण होगा? MP टेट 2018 में आप पूछा गया प्रश्न, क्योंकि अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करना, अपने मस्तिष्क में, तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अभिलक्षण हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत अच्छा दिया गया कि पियाजे जी के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वह विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्हें क्या कहा जाता है? इगोस्टेनिज्म की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल्पित, वस्तु स्थायित्व या आगमनात्मकता। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है MPTT एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो पियाजे जी के अनुसार जब एक शिशु बालक 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वह विकसित होने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो आपको जानना है पियाजे जी के अनुसार 7 से 9 महीने में तो यह तृतीय अवस्था हो जाती है। 7 से लेकर 11 महीने की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या विकसित होने लगते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं मूर्त में क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। क्या हो जाएगा? 7 से 9 महीने वस्तु स्थायित्व जो है विकसित होने लगते हैं, उनको वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीन पियाजे जी के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है। किस अवस्था पर होता है? मूर्त, पूर्व, औपचारिक या संवेदी पेशी या सेंसरी मोटर अवस्था। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास अवस्था शुरू की बात कर रहे हैं, सिंपल सा प्रश्न दिया गया। शुरुआत किससे होती है? तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे बोला जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, जीन पियाजे जी के अनुसार
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, नम्र या फ्लेक्सिबल होते हैं, जटिल होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते लोग हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं कि जीन पियाजे जी के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा जो है आत्म केंद्रित, आपका इगोसेंट्रिक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों में संरक्षण का विकास, तो बच्चों में संरक्षण किसका होता है? मूर्त में, पोस्ट औपचारिक में, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता कि जीन पियाजे जी से बढ़ते आ रहे हैं, डीएड बीएड में हमने पढ़ा, हमने पिछली बार अगर आपने तैयारी किया होगा वहाँ पे भी है, लगभग 4 सालों से आपको ये जीन पियाजे जी के बारे में पढ़ा रहे हैं और इतना नॉलेज हो चुका है कि क्या एक्सपेक्टेड किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन वो सारे चीज़ें बात करेंगे प्रैक्टिस सेट में। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे पिटारा खुलता जाएगा सिलेक्शन के लिए, तो अभी से प्रिपेयर में लग जाइए। कोई भी चीज़ अगर इकट्ठा दे दी जाएगी तो वो क्या है, पचता नहीं ना, हमारे यहाँ बोला जाता है, किसी के पेट में पचता नहीं। इसलिए धीरे धीरे चीज़ें आपको दी जाएंगी और धीरे धीरे प्रिपरेशन में होगा वो मजबूत तैयारी होगी। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? अब देखिए, बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत, ये पॉइंट हमें ध्यान देना, बस इस पॉइंट से हमें आंसर निकाल लेना है। बच्चों का संरक्षण किस में होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, क्योंकि औपचारिक में फिर अमूर्त में क्या होता है, बच्चा परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, थांडाई के तत्परता के नियम को इस नाम से जाना जाता है। तो थांडाई का जो तत्परता का नियम है किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, कौन सा होगा? थांडाई के तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कार्य या प्रवृत्ति का नियम, सेट या मनोवृत्ति का नियम। तो थांडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और एक कौन सा है? सभी लोग बताइए। थांडाई के 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम को किस नाम से जाना? तत्पर रहना, मतलब कार्य प्रवृत्ति का नियम। तत्पर मतलब कार्य प्रवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी का सफलतापूर्वक इलाज निम्न में का उपयोग करके किया जाता है। ये भी एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो जुनूनी बाध्यकारी विकार, जिसे हम ओसीडी बोलते हैं, ये सफलतापूर्वक इलाज में किसका उपयोग करके किया जाता है? संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, मसाज थेरेपी, आपका एंटी डिप्रेसेंट दवा की जाती है, प्रणालीगत परिवार थेरेपी की बात की जाती है। जहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी। जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी की बात करेंगे तो संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी। अगला प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या होता है? तो कोहलबर्ग ने हमने आपको 3 चरण बताए थे। तीनों चरण में जो पहला चरण होता है, सभी लोग बताइए, पहले चरण की बात कर रहे हैं और पहला चरण पूर्व परंपरागत नैतिकता की बात होती है। क्या होगा दोस्तों? पूर्व परंपरागत नैतिकता की बात हो रही। और इस चरण में हमने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, अगर आपने हमारी क्लासेज को ज्वाइन किया होगा तो, क्योंकि ये ऐसे चरण है, 3 चरण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार 5 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे कोहलबर्ग से, कोहलबर्ग के टॉपिक से पूछे गए थे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, हमने बताया भी था। और नैतिकता की जब भी बात की जाती है तो कोहलबर्ग का नाम आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? एरिक्सन, फ्रॉयड, जीन पियाजे जी या वाइगोस्की। और ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, चारों मनोवैज्ञानिकों से, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है।
क्षैतिज डेकल आयु, ये कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, ये एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। सभी लोग बताइए अगर आपको पता है। तो जब भी क्षैतिज डेकल आयु की बात करेगी, किसकी बात करेंगे? जीन पियाजे जी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न क्यों हुआ, आइए जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज शास्त्र की ओर बढ़ते हैं? क्या है? बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति में समाज शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। जॉन डेवी, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे जी, हार्वर्ड गार्डनर। अब देखिए, सामाजिक संबंधों और आत्म केंद्रित, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि जब भी सामाजिक संबंध, आत्म केंद्रित शब्द मतलब कहीं ना कहीं जीन पियाजे जी की बात हो रही। तो वह समाजशास्त्री हमारे कौन है, किस प्रसिद्ध प्रोफेसर आपके? हमारे जीन पियाजे जी, जिन्होंने बच्चों के सामाजिक संबंधों का कारण आत्म केंद्रित स्थिति में समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे जी की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न। नेगेटिव ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जो काफ़ी लोगों ने समझ नहीं पाया था। तो जीन पियाजे जी की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था बताना है। अवस्था तो ठीक हुई, लेकिन उप अवस्था क्या है? जो उपनाम होते हैं ना सभी के, वही आपका उप अवस्था भी होती है। तो उप अवस्था होती मतलब इंद्रिय जनित मतलब क्रमबद्धता, इंद्रिय जनित गामक अवस्था मतलब क्रमबद्धता की बात हो रही। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साथियों, संयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो कई बार हमने बताया आपको, हर बार बता रहे हैं, जब भी संयोजन की बात की जाएगी, जुड़ाव की बात की जाएगी, तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से होती है। केवल यहीं पे हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, यहीं से हमारा आंसर क्लियर होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या पॉजिटिव या निगेटिव, तो प्रश्न नहीं दिया गया है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब ईपी पालाव, इवान पालाव, कोई भी दिया रहे। ये देखिए, पॉजिटिव निगेटिव जरूर देखना है कि निगेटिव तो प्रश्न नहीं है और हम पॉजिटिव करके चले आए, ये जानना जरूरी, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन पियाजे जी द्वारा बनाए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? कौन सा निहित नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अधिगम में दिए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता, ये आपका निहित है, क्योंकि निष्क्रियता की बात करेंगे, वो भी अस्मिता की बात कर रहे हैं। बाकी अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। केवल जहाँ भी दिया गया पेडागॉजी में नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में केवल यहाँ भी दिया गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, केवल पेडागॉजी में नेगेटिव ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर कि कोहल वर्ग के अनुसार खाली स्थान नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों को एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होगा? पश्चिम पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर की बात हो रही। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, वह होगा पारंपरिक स्तर। क्यों होगा? क्योंकि नैतिकता के स्तर में सामाजिक मानदंड दिया गया, तो सामाजिक मानदंड में आपका फिर पारंपरिक स्तर होता है। मैंने बताया था आप सभी लोगों को, जो जो चीज़ें पॉइंट बता रहे हैं, अगर उन पॉइंट को आपने समझ लिया, आपको सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं सकता। आंधी तूफान, कितनी भी बारिश हो, तूफान, ओला, बर्फबारी, कुछ भी हो, आपको सिलेक्शन 101% मिलेगा। ये जायसवाल सर का वादा है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित होता है? तो कोहल वर्ग के विकास के सिद्धांत की अगर बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं कौन सा होगा? नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय, न्यायिक व्यवहार। भैया, जब कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत है केंद्रित है तो वह नैतिक निर्णय से ही होगा, क्योंकि नैतिकता के निर्णय की बात करते हैं तो कोहल वर्ग का जिक्र होता है और एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपांजी पर अपने किए गए अध्ययन में अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग को प्रतिपादित किया? अब 3 पॉइंट बताऊंगा जहां से आपका आंसर क्लियर होगा। चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। 3 पॉइंट से आपको पहचानने के लिए सभी लोग बताइए। तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा? कोहलर। चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने किया था। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को समझना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, वाइगोस्की की भाषा का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होता है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी या भावात्मक? तो आप सभी लोग जानते हैं वाइगोस्की की भाषा का सिद्धांत अधिगम के जिस सिद्धांत पर आधारित होता है वह सिद्धांत हमारा रचनावादी होता है, क्योंकि वाइगोस्की के भाषा की रचना की बात कर रहे हैं। वाइगोस्की की भाषा के सिद्धांत की अधिगम की रचना की बात करेंगे तो रचनावादी आएगा, ये याद रखिएगा। वाइगोस्की की बात हो रही है इसलिए रचनावादी का नाम आ रहा है। किसी और की बात होती तो कोई और ऑप्शन होता। व्यवहारवादी किसका होता? वाटसन का होता। अगला प्रश्न है, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम के लिए उदाहरण हो सकता है? अभ्यास प्रश्न पर उत्तर दिया गया। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए हैं, प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का। और गौड़ नियम कितने दिए? 5 नियम दिए। तो अभ्यास के मनुष्य को परिपूर्ण बनाना, तो कहीं कहीं अभ्यास का जिक्र हो गया है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? अभ्यास का नियम हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है, जीन पियाजे जी की, वाइगोस्की के, एरिक एरिक्सन की बात हो रही है। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में एक सिद्धांतकार था जो बच्चों के नैतिक विकास को, अब नैतिकता की यहाँ पे बात हो रही है तो नैतिकता की जहाँ जहाँ बात होगी लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आएगा। बस नैतिकता शब्द का जिक्र हुआ यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का जिक्र हो गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, फॉर्म या बंडूरा? अल्बर्ट बंडूरा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतकार हैं। तो प्रभाव के नियम की जब भी बात की जाएगी तो एक ही नाम आता है, प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का। कोई भी आए थॉर्नडाइक के ऑप्शन करना है। ये सभी लोग जानते हैं, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? परिवार प्रभुत्व की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, लिंग भेद की बात हो रही है। तो कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत जिक्र हुआ है, उसमें कारकों पे किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो अगर ध्यान केंद्रित शब्द आया है तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, और वह नोट करना है संज्ञानात्मक विकास। कोहलबर्ग मतलब संज्ञानात्मक, नैतिकता। अगला प्रश्न, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है? ये भी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक का जो लक्ष्य पूछा गया था, तो लक्ष्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संक्रियात्मक विचार, अमूर्त अवधारणा, वस्तु स्थिरता या प्रतीकात्मक? तो मूर्त यानी तृतीय अवस्था, 7 से लेके 11 अवस्था की अवस्था, और इसमें क्या हो जाएगा? संक्रियात्मक विचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्णय किया जाता है? वे जीन पियाजे जी, B.F. स्किनर, अल्बर्ट गेसल या हॉवर्ड गार्डनर की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पता लगाया या बताया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है। यानी जो बच्चों की जो वास्तविकता की धारणा होगी, निर्माण वो किया जाता है किनसे? वयस्कों से, लेकिन सीखा नहीं जाता। ये किसने पता लगाया है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने पता लगाया? ये भी आपके एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न। तो ध्यानपूर्वक आपको फीडबैक करना हुआ है, और कोई नहीं, आपके जीन पियाजे जी हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जीन पियाजे जी की 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होता है? तो वस्तु स्थायित्व का जिक्र हुआ है, मतलब जीन पियाजे जी की कौन सी? इंद्रिय जनित कामक अवस्था, प्रथम अवस्था, नोट कर लीजिएगा, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है।
जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, थांडाइक, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं। अगला प्रश्न, पियाजे जी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये बहुत ही सिंपल सा, बच्चा बता देगा इसको। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, द्वितीय अवस्था मतलब 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था का जिक्र हुआ है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। और आज की चैप्टर में मनोवैज्ञानिकों का चैप्टर कंप्लीट होगा। कल नया चैप्टर की शुरुआत होगी, कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो डेली आपको 7 to 7:30 में हमारा लेक्चर जो है अपलोड हो जाता है। 7 PM to 7:30 PM में आप कभी भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, तैयारी में लग सकते हैं, एग्ज़ाम को फतेह कर सकते हैं। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है? ईपी पावलोव हैं। ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पर कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी हमने बताया। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लासेज अटेंड किया होगा, आधे से अधिक तो नॉर्मल से क्वेश्चन का जवाब आप लोग फीडबैक दे देंगे। अगला, कोहलबर्ग के सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का जिक्र होगा तो नैतिकता की बात होगी। आंख बंद करके आप लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं करता है, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन क्या नहीं करता है? समस्या निवारण, स्मृति, भाषा या रिश्तों? जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं करता है, नेगेटिव बताया गया। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हम मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ इस क्लास में 30 क्वेश्चन ने आप कितने सही हुए हैं, आपका कितना स्कोर आया है, आप लोगों ने कितना फीडबैक किया, ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही, जिनको टॉपर नोट्स बाल विकास की चाहिए, जो अपने प्रिपरेशन को मजबूत करना चाहता हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहता हो और 101% जो है सिलेक्शन पाना चाहता है, तो 9630689598 इसमें व्हाट्सएप करना है, आपको टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो 9630689598 में मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप की केवल करना है। व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कैसे आपको टॉपर नोट्स मिलेगी। बाकी प्रिपरेशन में लग जाइए, सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पे मैं मैसेज डायरेक्ट अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पे ज्वाइन कीजिए, ताकि प्रिपरेशन को और मजबूत किया जा सके। वहाँ पे आपको हज़ारों ऐसे PDF मिल जाएंगे जो आपको प्रिपरेशन में मजबूत करेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।